भीड़ नहीं ला पाते हैं। 1.5 लाख के लमसम लोग आए हैं, तो इस ये बात उनको खल गया और फाइनली अपनी जयराम मातो क्या करेंगे? क्या जयराम मातो को डर लग रहा है? नहीं, हमको डर नहीं लगता, मरना है सबको, डर के क्या करें। हो जाएंगे और वो जो रांची से जो पुलिस बल है, चाहे तो यहाँ के जो पुलिस बल हैं, तमाम लोगों के बीच वो उसी क्षेत्र में क्या है जहाँ आंदोलन की अनुमति थी, तो कोई एफआईआर नहीं होगा और फाइनली एफआईआर लॉन्च होता है। 2 साल के बाद वारंट तैयार होता है और बड़ा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, नॉमिनेशन के दिन पुलिस की टीम अरेस्ट करने आती है। हमने भी कहा कि आप शहर से अरेस्ट कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में न जाने कितने नेता हैं चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम पर कितने केस हैं। अभी वो केस जेन्युइन है, हम लोग तो आंदोलनकारी छात्र हैं, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य लगता है कि आज की सदर हद तक लोग आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। तो खैर हम लोग दबने वाले नहीं हैं, आवाज़ बुलंद होती रहेगी। लोकसभा का चुनाव हम लोग जीतेंगे, सदन तक अपनी आवाज़ लेकर जाएंगे और मुझे उम्मीद है जनता अपने वोट से उनको उत्तर देने का काम करेगी। विधानसभा घेराव आपने किया, उस वक्त भी काफी संख्या में लोग आपके साथ थे। नियोजन नीति की आप बात कर रहे थे, भाषण में आपने कहा, बहुत सारी बातें आपने कही, इसका क्या मतलब है? आज ही के दिन क्यों चुना गया? देखिए, आज के दिन को इसलिए चुना गया ना कि दोनों प्रत्याशी जो होंगे या उनकी जो राजनीतिक पार्टी होंगे या उनके कोई बड़े नेता होंगे, उनके माध्यम से प्रेशर बनाया गया होगा, क्योंकि अभी हमसे हर किसी को खतरा होने लगा है, तो इस लिहाज से ये प्रेशर बना होगा। तो आसान नहीं है, आज लोग पैसे देकर भीड़ नहीं ला पाते हैं। 1.5 लाख के लमसम लोग आए हैं, तो इस ये बात उनको खल गया और फाइनली अपनी जयराम मातो क्या करेंगे? क्या जयराम मातो को डर लग रहा है? नहीं, हमको डर नहीं लगता, मरना है सबको, डर के क्या करें। क्या दादा अभी विपक्ष का साजिश है क्या? देखिए किसकी ये कह पाना मुश्किल है, साजिश क्या स्टेप है? चुनाव मुंह पर है, आप क्या स्टेप लेंगे? कैसे आप अपने वोटरों को सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है वहाँ तक जाएंगे और उनको सेटिस्फाइड करेंगे और उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। गिरफ्तारी से छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं, छवि खराब क्या होगी? आंदोलनकारी का मतलब ही गिरफ्तारी होता है। छवि खराब नहीं होगी, छवि बेहतर बनेगी। संगठन नया है, क्या संदेश देके जा रहे हैं अपने कार्यकर्ता को? अपने कार्यकर्ता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जब तक हमारी वापसी नहीं होती है तब तक बेहतर तरीके से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, आपसी समन्वय के साथ रहेंगे, सामंजस्य मिलाते हुए और जो हमारे प्रत्याशी दिए गए उनको जिताने का कोशिश करेंगे। क्या जयराम मातो मानते हैं कि आपने कानून का उल्लंघन किया था उस दिन घेराव करने? नहीं, देखिए वो वहाँ डीएसपी का स्टेटमेंट हमको लगता है आप ही के चैनल में होगा, फॉलोअप में ही होगा, आप देख लीजिए। डीएसपी साहब का सनी भैया पूछे थे कि क्या इन पर एफआईआर होगा, तो डीएसपी साहब ने तो स्पष्ट कहा कि नहीं, इन लोगों ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। हम तो देख पा रहे हैं जयराम मातो मीडिया के सामने संबोधन किए और ये देखिए तो आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार, जोहार। अभी हम बोकारो में हैं और जिस तरह से आज टाइगर जयराम महतो का जो है नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन के बाद बहुत कुछ चीज़ें जो है सामने निकल के आई। कुछ डिटेन करने की बात भी कही जा रही थी, डिटेन होने के बाद इनको सभा में भी आने नहीं दिया जा रहा था। बकायदा बहुत कुछ होने के बाद जो है ये सभा को संबोधन कर लिए हैं। अब भीड़ जो है ये सभा स्थल का है और सभा स्थल से अभी उनको डिटेन कर लिया जाएगा। बकायदा मैटर जो है रांची का है। रांची में जिस तरह से कुछ नियोजन नीति के टाइम पे जो एफआईआर हुए थे उसका मैटर को यहाँ पे बताया गया और वहाँ पे जो तमाम पुलिस बल जो है वहाँ पे तैनात है और उनको अभी डिटेन करने की बात कही जा रही है और डिटेन करके ले जाने की बात कही जा रही है। एक बार हम आपको भीड़ का नज़ारा को दिखाने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग जो है नॉमिनेशन के टाइम पे जुटे हैं और जुटने के बाद जो है जयराम महतो कहते हुए नज़र आए कि 5 बजे वो डिटेन हो जाएंगे और वो जो रांची से जो पुलिस बल है, चाहे तो यहाँ के जो पुलिस बल हैं, तमाम लोगों के बीच वो समर्पण करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि आज टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के बाद हम खुशियाँ मनाएंगे, हंसी उल्लास के साथ इनके साथ रहेंगे, लेकिन इन लोग का जो है ये खुशियाँ जो है अब नहीं होगी क्योंकि इसको अभी डिटेन कर लिया जा रहा है। हालांकि इनका जब बेल मिलेगा तभी जाके ये यहाँ पे चुनाव प्रचार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन फाइल जो है हो गया है। अब नॉमिनेशन फाइल होने के बाद एक सभा में ये भी बात सुनने को मिला कि नॉमिनेशन फॉर्म
को रिजेक्ट करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन जयराम महतो खुले मन से ये कहे कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट ना किया जाए, जो चीज़ें हैं उसको देखा जाए। और तमाम पुलिस बल का एक बार तैनाती को देखिए किस तरह से, चाहे तो एसपी, एसएसपी, डीएसपी, तमाम लोग जो हैं, तमाम पुलिस प्रशासन के बल जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और पहुँचने के बाद जो है जयराम महतो का डिटेन कराने की बात को लेकर यहाँ पे पुलिस बल जो है आए हुए हैं। और जयराम महतो बिल्कुल ही वहाँ पे हैं, जिस तरह से जहाँ पे झंडा दिख रहा है वहाँ पे जिस तरह से जयराम महतो वहाँ पे स्कॉर्पियो के सामने है। और वही चीज़ें हैं जिस तरह से सुबह से लोगों में एक तरह से अलग ही भावना था कि आज हमारे बीच जो है टाइगर जयराम महतो रहेंगे, चुनाव का माहौल को हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन जयराम महतो तमाम जगह पे जिस तरह से ये बेल लेने के बावजूद भी ये एक ऐसा केस मिला जिनका अभी इनको भी पता नहीं था, वगैरह कल ही इनको पता चला। और पता चलने के बाद जो है आज ये नॉमिनेशन करने आते हैं। और नॉमिनेशन करने आते हैं तो यहीं पे ये बात जो है सामने निकल के आता है। सारी चीज़ों को रखेंगे आपके बीच, बने रहें, देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं, देखते रहिए। आपने देखा है हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमने अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अरेस्ट, आपने इस प्रदेश को, हमारे नेताओं ने इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांट के रखा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों का आगमन हुआ, जैसे ही जेल के मोर्चे भी कैसे का आगमन हुआ, नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होना चालू है। वो इस बुनियाद पर हुआ कि अब तो भाई जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं प्रदेश को। अब तो सारे लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये काम नहीं रुकेगा। और महोदय को मैं बता देना चाहता हूँ, ऐतिहासिक माध्यम से, ऐतिहासिक मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि श्रीमान ये हमारा आगाज है, अंत भी बाकी है। 2024 के विधानसभा में वो दृश्य होगा मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य लाएंगे आपने ठगने। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि जयराम महतो का डिटेन होने की बात कही जा रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये पता चलता है कि जयराम महतो डिटेन नहीं होंगे। पुलिस प्रशासन जो थे वो भी वापस हो चुके हैं और जयराम महतो ने डिटेन नहीं होने की बात कही है। बाकायदा वीडियो में जब हम शूट किए थे तो उस टाइम ये सामने आया था कि वो डिटेन होंगे। भाषण के दरमियान भी टाइगर जयराम महतो ने वो कहा कि हम डिटेन हो रहे हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आया, जब सभा ख़त्म होने की हुआ और जब डिटेन होने की बात सामने आया, तब जयराम महतो ने कह दिया कि हम डिटेन नहीं होंगे। और आगे जो कुछ भी है वीडियो में आपको सारी चीज़ हम बताएंगे कि किस तरह से डिटेन होना था, किस तरह से नहीं होने का बात सामने आया। बने रहे।